MiG-21 इसे भारतीय वायुसेना का सबसे बदनाम लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसे फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर के नाम से जाना जाता है। इस विमान ने 1963 में भारतीय वायुसेना में एंट्री लिया था। तब से लेकर आज तक 1200 से भी अधिक MiG-21 के अलग अलग वेरिएंट्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है, जो कि दूसरे विमानों के मुकाबले सचमुच काफ़ी अधिक है। अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना, कोस्ट गार्ड, भारतीय सेना सभी को मिलाकर कुल 108 एयर क्रैश हुए हैं, जिसमें से 25 MiG-21 ही है। यानी कि हर 6 महीने में एक MiG-21 दुर्घटना का शिकार हो जाता है और ये आंकड़ा सचमुच डराने वाला है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि MiG-21 अभी भी भारतीय वायुसेना में शामिल क्यों है, जबकि दुनिया के अधिकतर देश इसे रिटायर कर चुके हैं और भारत इसे कब रिटायर करने वाला है। तो ये जानने से पहले हमें MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जिसे सोवियत यूनियन ने सबसे पहले डिजाइन किया था। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 16 जून 1955 में भरी थी और 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बेहद कारगर और सफल लड़ाकू विमान है। इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 14,000 से भी अधिक यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। चाइना इसे लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत चेंगडू J7 नाम से बनाता है। इस विमान ने 1965 के इंडो पाक वार में एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये विमान बदनाम होने लगा। 1970 से लेकर अब तक 170 से भी अधिक पायलट्स, 40 सिविलियंस MiG-21 क्रैश में मारे जा चुके हैं। 1966 से 1984 के बीच 840 MiG-21 को प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से लगभग आधे या तो क्रैश हो गए हैं या फिर वो ऑपरेशनल नहीं है। इसका दोष विमान के पुअर क्वालिटी और मेंटेनेंस को दिया जाता है, लेकिन असल में ये विमान खुद बेहद पुराना हो चुका है। इस विमान के जितने काले कारनामे हैं उतना ही गर्व करने वाला किस्सा भी है। 1971 के इंडो पाक वार में इसी विमान की मदद से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बुरी तरह परास्त कर दिया था। Destroy or capture the Pakistani Army of Occupation and liberate. उस वक्त के जंग में पाकिस्तान अमेरिका का F-104 स्टार फाइटर F-86 साबरे विमान को इस्तेमाल कर रहा था। भारत के अलावा भी कई सारे देश इस विमान का इस्तेमाल कई सारे युद्ध में कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका वियतनाम युद्ध में वियतनाम ने इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ किया था। 2019 में ही भारतीय जांबाज पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ये लगभग असंभव है। अगर इस विमान के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाने, MiG-21 बाइसन एक सिंगल सीटर एरोप्लेन है। हालांकि इसका ट्रेनर वेरिएंट भी मौजूद है। ये 14.7 मीटर लंबा, 7.15 मीटर चौड़ा और 4.1 मीटर ऊंचा है। ये 10,400 kg तक के वजन के साथ उड़ सकता है। इस विमान की मैक्सिमम स्पीड है 2175 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसे अपने समय का सबसे फास्टेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है और अभी भी ये दुनिया के सबसे तेज फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। इसका ऑपरेशनल रेंज 660 किलोमीटर है और ये 17.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी उड़ सकता है, जो कि सचमुच काफ़ी अधिक है। इस विमान में कई सारी खूबियां हैं जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इसकी बेहद तेज रफ्तार, फ्लाइंग रेडियस, फ्लाइंग टाइम, रेंज, सभी चीज़ें इसे बेहद खतरनाक बनाती है और यही कारण है कि ये कई दशक तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल रहा। लेकिन दुनिया की सभी चीज़ों की तरह इस विमान की कुछ उम्र है, कुछ सीमा है। इसे आज से लगभग 60 साल पहले पहली बार उड़ाया गया था।
जिस कारण से असल में ये विमान काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। भारतीय वायुसेना के अनुसार 2025 तक सभी MiG-21 विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा। असल में इस प्रोसेस को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल है, भारतीय पायलट्स की जान खतरे में रहेगी, क्योंकि दिन पर दिन इस विमान की दुर्घटना काफ़ी बढ़ रही है। ये विमान भारतीय वायुसेना का काफ़ी समय तक रीढ़ की हड्डी रहा है और अभी भी इसे रिप्लेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत LCA तेजस के प्रोडक्शन को तेज नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसका रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं आ पा रहा। हमें इन चीज़ों में जल्द से जल्द सुधार की जरूरत पड़ेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में लिखें।